इन्दुशयवन्दियाणं त्रिभुवनविदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोली श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ लगाने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। आप सभी विनय और भक्ति के साथ ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर है, अंतिम अधिकार चल रहा है। निश्चय मोक्ष मार्ग की ओर आगे कैसे बढ़ते हैं मुनिराज, इसका हम व्याख्यान आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि से देख रहे हैं। आज की 2 गाथाएं क्रमशः गाथा क्रमांक 167 और 168, ये दोनों ही गाथाएं बहुत सरल और बहुत अच्छी हैं। इनका अर्थ भी बड़ी सरलता से हमें समझ में आ जाएगा। इस दृष्टि से प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 167। उच्चारण। जस्स जस्स हृदयेणुमित्तम् हृदयेणुमित्तम्, यहाँ पर आधा था पूरा था बिंदी। हृदयेणुमित्तम् वा परदव्वम् परदव्वम् हि विज्जदे विज्जदे रागो रागो सो ण विजाणदि विजाणदि समयम् समयम् सगस्स सगस्स सव्वागंधरो सव्वागंधरो बि। जस्य हृदयेणुमेत्तम् जस्य हृदयेणुमेत्तम् वा परदव्वं हि विज्जते रागो वा परदव्वं हि विज्जते रागो सोण विजाणदि समयम् सोण विजाणदि समयम् सगस्स सव्वागंधरोऽपि सगस्स सव्वागंधरोऽपि। बहुत अच्छी और बड़ी सरल गाथा है। जस्स हृदयेणुमित्तम्, जस्स जिसके, जस्स जिसके, हृदयेणुमित्तम् संधि विच्छेद देखिए। हृदयेणुमित्तम्, हृदय प्लस अणुमित्तम्, हृदय या में ए की मात्रा प्लस अणुमित्तम् अ, ए प्लस अ, यहाँ पर ए के बाद होने से अ का लोप हो गया है। हृदय अणुमित्तम् हृदयेणुमित्तम्। हृदय जस्स हृदय, जस्स जिसके, हृदय हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके अंतःकरण में, अणुमित्तम् अणु अणु परमाणु, मित्तम मात्र, जिसके हृदय में परमाणु मात्र भी, अणुमित्तम अणु मात्र परमाणु मात्र छोटा सा सूक्ष्म भी, पर वा परदव्वम ही विज्जते रागो, वा अथवा, अथवा शब्द पहले लगा लीजिए। अणुमित्तम परदव्वम, अणु मात्र भी परद्रव्य जिसके हृदय में है, अणु मात्र भी परमाणु मात्र भी परद्रव्य जिसके हृदय में है। या फिर परदव्वम के बाद रागो विज्जति, परद्रव्य के प्रति अणु मात्र भी राग जिसके हृदय में। दोनों तरफ से हम लगा सकते हैं। अणु मात्र परमाणु मात्र बहुत सूक्ष्म भी राग परद्रव्य के प्रति जिसके हृदय में है, ठीक है ना। या फिर परमाणु मात्र भी परद्रव्य जिसके हृदय में है, दोनों तरफ से लगा सकते हैं। परद्रव्य हृदय में है मतलब परद्रव्य के प्रति
हल्का फुल्का भी रुझान जिसके हृदय में है, और दूसरी तरफ उसको ही सीधे सीधे राग शब्द से कहा जा रहा है। परमाणु मात्र भी, छोटा सा भी, अपन कहते हैं तिनका, तिनका भी, कण मात्र भी राग पर द्रव्य के प्रति जस्य हृदय, जिसके हृदय में है, विज्जते, विज्जते यानी होता है, विज्जते है। यहाँ ही और व ये दोनों ही जहां सेट हो रहे हैं अर्थ के रूप में लगाए जा सकते हैं, नहीं तो ये गाथा को पूर्ण करने की दृष्टि से है। पाठांतर हमको ये भी मिलता है परदब्बम ही, परदब्बम में आधा मा ऊपर है बिंदी के रूप में और ही जुड़ा हुआ है, तो परदब्बम ही, यह एक साथ यदि कर देते हैं तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाता है। ऐसा भी हमें पाठांतर मिलता है, तब इसका हो जाएगा पर द्रव्य में रागो राग, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। जिसके हृदय में पर द्रव्य के प्रति अणुमित्तम, परमाणु मात्र भी रागो विज्जते, राग होता है, उसका क्या है? सो न विजानति समयम, सो वह, न नहीं, विजानति जानता है, वह नहीं जानता है, किसको? समयम, समय को नहीं जानता है, वह समय को, समय के स्वरूप को नहीं जानता है। जिसके अंदर परमाणु मात्र भी राग, पर द्रव्य के प्रति राग है, वह समयम न विजानति, समय को नहीं जानता है। यहाँ समय शब्द से तात्पर्य स्व समय और पर समय वाला आत्मा, समय मतलब आत्मा, समय का अर्थ हुआ आत्मा, वह समय को नहीं जानता। समय के कई अर्थ हैं, समय का अर्थ टाइम भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र आगम भी होता है, और यहाँ समय का अर्थ है आत्मा। वह अपने समय को, अपनी आत्मा को नहीं जानता है, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता है। चाहे सगस्य, सगस्य यानी अपनी, सगस्य समयम, अपनी आत्मा को न विजानति, नहीं जानता, सगस्य समयम न विजानति, अपनी आत्मा को नहीं जानता है। सव्वागम धरो भी, सव्वागम धरो भी, चाहे सर्व, यहां संधि विच्छेद करते हैं, सव आगम, सव व में छोटा आ, आगम का बड़ा आ, मिलकर बड़ा आ हो गया। सव्वागम धरो, सर्व आगम का धारी क्यों ना हो, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, तो भी वह सगस्य समयम न विजानति, स्वयं की आत्मा को नहीं जानता है, स्वयं के आत्म तत्व को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? अगर परमाणु मात्र भी राग पर द्रव्य के प्रति शेष है, तो चाहे वह सर्व आगम का ज्ञाता हो, समस्त जैन आगम का अध्येता ही क्यों ना हो, अपनी आत्मा को वह नहीं जानता है। आचार्य कुंद स्वामी की ये बहुत फेवरेट सव्वागम धरोबी, बहुत फेवरेट है। जहां भी उन्हें कहना होता है परमाणु मात्र राग अगर है तो चाहे सर्वागम के धारी हो, स्व समय को नहीं जानते। और कई बार ऐसा भी उन्होंने कहा परमाणु मात्र भी अगर राग है तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। परमाणु मात्र भी राग है तो चाहे सर्व आगम के ज्ञाता हो, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। अब वहां उनका तात्पर्य निश्चय सम्यक दर्शन की ओर ही है, निश्चय सम्यक दर्शन, और यहां भी वह तात्पर्य स्व समय यानी निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय रत्नत्रय से ही है। जहां भी आचार्य कुंद स्वामी निश्चय रत्नत्रय की बात कर रहे हैं तो वे कहते हैं अगर परमाणु मात्र भी राग है तो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, परमाणु मात्र भी राग है तो अभेद रत्नत्रय नहीं, परमाणु मात्र भी राग है तो स्व समय नहीं। भले पिछली गाथा में सूक्ष्म पर समय कह दिया, लेकिन स्व समय तो तभी होंगे जब परमाणु मात्र राग भी हट जाएगा। ऐसी उत्कृष्ट दशा की ओर ले जाने के लिए
आचार्य कुंद कुंद स्वामी मोक्ष मार्गियों को प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। क्या क्रम बनता है? क्रम ये बनता है कि पहले तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, फिर सम्यक चारित्र मुनियों के व्रतों को अंगीकार किया, रत्नत्रय धारण किया, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। अभी तक पर समय चल रहा है। रत्नत्रय धारण करते ही लक्ष्य प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़कर निवृत्ति मार्ग के लिए हो गया। जब यह लक्ष्य निवृत्ति मार्ग के लिए हो गया तो पर समय से सूक्ष्म पर समय पर आ गए। अब निवृत्ति मार्ग के लिए प्रयासरत हैं, पुरुषार्थरत हैं, आत्म ध्यान में बैठे और शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई। शुद्धात्मा की भावना में, शुद्धात्मा के अनुभवन में मुनिराज डूब गए। अब वे स्व समय हो गए। राग उनका नष्ट नहीं हुआ लेकिन शांत हो गया है, या व्यक्त रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा है। इस दृष्टि से उनको वहां पर स्व समय कह दिया जाएगा। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है, अगर परमाणु मात्र भी राग है तो अपनी आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। पर द्रव्य के प्रति थोड़ा सा भी राग शेष है तो अपने स्वयं आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, चाहे सर्व आगम को ही क्यों ना जाने, सर्व शास्त्रों को ही क्यों ना जाने। ये यहाँ पर तात्पर्य है। गाथा बेहद सरल है। प्राकृतिक व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, जस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, हृदये सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अणुनित्यम परदव्यम समयम ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। रागो सो सवागम धरो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। सगस यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। बिजाणति और विज्जते ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। बहुत सरल गाथा है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी। आप लोग याद करने का भी प्रयास कर रहे हैं। जब गाथा का अर्थ समझ में आ जाता है तो गाथा को याद करना बेहद सरल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 168 उच्चारण। धरिदुम धरिदुम जस न सक्को सक्को चित्तम भामो चित्तम भामो विणा विणा दु अप्पाणम अप्पाणम रोधो रोधो तस्स तस्स ण विज्जति विज्जति सुहासुः कदस्स सुहासुः कदस्स कम्मस्स कम्मस्स धरिदुम जस्स न सक्को धरिदुम जस्स न सक्को चित्तं भामो विणादु अप्पाणं चित्तं भामो विणादु अप्पाणं रोधो तस्य न विज्जति रोधो तस्य न विज्जति सुहासुः कदस्य कम्मस्स सुहासुः कदस्य कम्मस्स। बहुत सुंदर, बड़ी सरल गाथा है। धरिदुम जस न सक्को, धरिदुम धारण करने के लिए, जस जिसके, जस जिसके, ऊपर वाली लाइन में कंडीशन बताई गई है जस जिसके, और नीचे वाली लाइन में तस उसके, जिसका यह सिस्टम है उसका वह परिणाम है। धरिदुम जस न सक्को, धरिदुम धारण करने के लिए, ना नहीं, सक्को शक्य, धारण करने के लिए शक्य नहीं है। जस जो, किसको धारण नहीं कर पा रहा है, किसको ठीक नहीं कर पा रहा है। चित्तम भाम, चित्त का भ्राम भ्रांति, चित्त की भ्रांति को अप्पाणम बिना, आत्मा के बिना,
जो समर्थ नहीं है धरिदुम ग्रहण करने के लिए। चित्त की चित्तम भामो, यहाँ चित्तम भामो में चित्त का अर्थ चित्र विचित्र भी हो सकता है और चित्त का अर्थ मन या आत्मा, दोनों प्रकार से। चित्त यानी आत्मा भी कह सकते हैं, आत्मा की भ्रांति या अनेक प्रकार की भ्रांति, जो अपने आप के बिना, जो स्वयं के बिना आत्म स्वरूप को जाने बिना चित्त की भ्रांति को धरिदुम धारण करने के लिए, यहाँ धारण करने के लिए मतलब उसको ठीक करने के लिए, न सको समर्थ नहीं है। जो अपने चित्त की भ्रांति को धारण करने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए न सको समर्थ नहीं है, तस् उसके, उस जीव के रोधो न विज्जति, रोध निरोध, रोकना, संवर करना, न नहीं विज्जति होता है। जो अपने चित्त की भ्रांति को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है, जो अपने चित्त की भ्रांति को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है, अपने चित्त की भ्रांति को दूर नहीं कर पा रहा है, वह उसके रोधो न विज्जति, उसके रोध निरोध संवर न विज्जति नहीं होता है। किसका संवर नहीं होता है? सुहासुः कदस्य कम्मस्य, सुहासुः कदस्य संधि विच्छेद, सुह प्लस अशुभ, शुभ और अशुभ, कदस्य किए हुए शुभ और अशुभ कम्मस्य कर्म का रोधो रोध निरोध रोकना संवर न विज्जति नहीं होता है। जो अपने चित्त की भ्रांति को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह शुभ और अशुभ कर्मों को रोक भी नहीं सकता है। चित्त की भ्रांति चल रही है परद्रव्य के प्रति, चित्त बार बार परद्रव्य के राग में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, तो ऐसा जीव कर्मों को रोक नहीं सकता है। आचार्य कुंद स्वामी एकदम सरल तर्क दे रहे हैं। जिसका मन भटक रहा है वो कंट्रोल करेगा कैसे? जिसके मन में भ्रांतियां भरी पड़ी हैं, परद्रव्यों के प्रति भ्रम है, परद्रव्य को ही आत्मा मान रहा है, पर को स्व मान रहा है, पर को अपना मान रहा है, पर के प्रति ममत्व रखे हुए है, ऐसा राग करने वाला जीव कर्मों का रोक कैसे सकता है? शुभ और अशुभ कर्मों को कैसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो यहाँ एक बार मैं हिंदी अर्थ करता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिसके आत्मा के बिना चित्त का भ्रम, अनेक प्रकार की भ्रांति रोकने के लिए समर्थ नहीं है, उस जीव के शुभ और अशुभ किए हुए कर्म का रोकना संवर शक्य नहीं होता, नहीं है, नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से देखें, धरिदुम यहाँ हित्वर्थक कृदंत का प्रयोग है। धरिदुम जस् तस् सुहासु कदस्य कम्मस्य, इन सब में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। चित्तम भावो रोधो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अपाणम यहाँ द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। बिना के योग में, बिना शब्द यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग है। और विज्जति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं बहुत सरल थी और आपको समझ में भी आ गई हैं। हम आगे चल के अपना कल्याण करना चाहते हैं, लक्ष्य बनाना चाहते हैं,
मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसकी प्रोसेस जो एकदम माइन्यूट प्रोसेस है, सूक्ष्म प्रक्रिया है, वह हम इस ग्रंथ के अंत में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में, अंत में आते आते जिसको हम सही समझ रहे हैं वो गलत निकल जाए। देखिए, शुरुआत में गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और उत्साहित किया जाता है। हाँ हाँ, चलो चलो आगे बढ़ो, हो जाएगा, सही कर रहे हो। लेकिन वही चीज जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सपोर्ट नहीं किया जाता। नहीं नहीं, ये सब जो कर रहे थे वो ठीक नहीं है और सही होना चाहिए। जो शुभ राग शुरुआत में सही बताया जा रहा था, वही आगे बढ़ने के बाद जो शुभ राग गृहस्थ अवस्था में पुण्य का बंध कराने वाला सही बताया जा रहा था, वही आगे चलकर मुनि अवस्था में छोड़ने योग्य हो जाता है। गृहस्थ अवस्था में जो कार्य पुण्य के कर रहे थे, भक्ति आदि कर रहे थे, उसकी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन मुनि बनने के बाद फिर उसकी प्रशंसा नहीं हो रही, बल्कि कहा जा रहा है आगे बढ़ो, अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाओ। यही यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। यह उपदेश किसके लिए है, किस परिस्थिति में है, इस परिस्थिति को भी हमें समझना होगा। इधर का उधर मत कर दीजिएगा। जो बात मुनियों के लिए, रत्नत्रयधारियों के लिए कही गई है, वो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए उसका अभ्यास नहीं कीजिएगा। वो तो आगे के लिए है, आगे के लिए रास्ता बताया गया है। रास्ता तो बताया जाएगा कि आगे ऐसा ऐसा है, लेकिन जब उस रास्ते पर, उस कंडीशन पर पहुंच जाएं, तब ऐसा करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहे हैं, प्राकृत भाषा, प्राकृत के ग्रंथों का प्रचार प्रसार हो रहा है, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।